हाउ मच डू यू लव मी एक फ्रेंच रोमांटिक ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए प्यार खरीदना पड़ा। फ्रांसिस हमेशा से अकेला रहा है। ऑफिस से घर तक कोई भी उसका हालचाल पूछने वाला नहीं है, पर जल्दी ही उसकी किस्मत बदलती है और लॉटरी में करोड़ों की रकम हाथ आती है। तब क्या उसकी ज़िंदगी बदलती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेरिस का एक आम शहरी फ्रांसिस साधारण सी शक्ल वाला, शहर की भीड़ में एकदम अकेला। छोटी सी नौकरी है और आम सी जिंदगी। एक शाम वो किसी होकर बार के बाहर खड़ा है और एक खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट को निहार रहा है। शायद वो हमेशा से ऐसा करता आया हो, पर आज उसमें थोड़ी अलग सी हिम्मत है। उसने अंदर जाकर डेनियला नाम की उस होकर से उसका चार्ज पूछ लिया। पूरे दिन वो कितना कमा लेती है, शैंपेन की बोतल का खर्च कितना है। जब वो उसके सवालों पर मुस्कुराती है, फ्रांसिस कहता है कि उसने एक लॉटरी जीती है। इसका मतलब है कि वो उसके साथ जो करना चाहता है उसे सब एक्सेप्ट होगा। लेकिन फ्रांसिस उसके साथ कुछ घंटों का साथ नहीं चाहता है। वो तो उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ पूरे 1 महीने रहें। इसके बदले वो उसे 1 लाख यूरो पे करेगा। एक रेगुलर प्रोस्टिट्यूट के लिए ये एक बेहतरीन ऑफर है, पर हाँ, हर कस्टमर के साथ पहले टर्म्स और कंडीशन डिस्कस कर लेना अच्छा होता है। कहती है वो कुछ पैसे पहले एडवांस मिलेगी, कोई मारपीट नहीं, उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा और हाँ, प्रॉपर रिस्पेक्ट भी चाहिए। जब वे फ्रांसिस के अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे, फ्रांसिस अचानक कोलैप्स हो जाता है। डेनियला को डॉक्टर बुलानी पड़ती है। असल में फ्रांसिस हार्ट का मरीज है। आज पहली बार किसी लड़की का साथ पाकर इतना एक्साइटेड था कि दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने दिल पर जरा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो जान एक्साइटमेंट बनकर कहाँ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। खैर, आज रात डेनियला के लिए भी कुछ अलग थी। उसे यहाँ अपने घर की तरह फील होने लगा है, रिलैक्स और कंफर्टेबल। बस उसे फ्रांसिस की हार्ट कंडीशन का ख्याल रखना होगा। वे जो कुछ भी करेंगे नाइस एंड स्लो होगा। अगर वो मर गया तो फुल पेमेंट भी नहीं मिलेगी, ऊपर से करोड़ों का लालच धरा का धरा रह जाएगा। आखिर एक प्रोस्टिट्यूट को केवल उसके पैसों से मतलब होना चाहिए, बाकी का काम तो रेगुलर है। फ्रांसिस कहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं, पर शायद वो पूरा सच नहीं बतला रहा। आखिर क्यों वो अगले दिन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहता है। उसे तो किसी बड़े से घर में डेनियला का साथ एंजॉय करना चाहिए। ऐसे भी उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसी बात पर कि वो इतने पैसे जीतने के बाद भी ऑफिस क्यों जा रहा है, डेनियला उससे बहस कर बैठती है। इससे फ्रांसिस की धड़कन सूटअप हो जाती है। इस बार वो अपने एक डॉक्टर दोस्त आंद्रे मिगोट को फ़ोन करता है। वही अब तक उसका ख्याल रखता आया था। घर आने पर आंद्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फ्रांसिस के साथ एक निहायत ही खूबसूरत लड़की है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि फ्रांसिस का दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। वो उसे सलाह देता है कि ज़्यादा रोमांस करना उसके दिल के लिए सही नहीं होगा। कहता है कि तुम्हारे लिए ये लड़की एक बम की तरह है, जितनी जल्दी उसे वापस छोड़ाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। आज तक उसने फ्रांसिस को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अचानक इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ देखकर आंद्रे को रहा नहीं जाता है। वो डेनियला से पूछ ही लेता है कि क्या वो एक प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पर कहती है कि फ्रांसिस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वो उसका पति है, एक नर्स की तरह वो उसका ख्याल रखेगी। जाते जाते आंद्रे फ्रांसिस को वार्न कर ही देता है। कहता है कि इस बात का ध्यान रखें कि अपने पैसे किसी प्रोस्टिट्यूट पर ना उड़ाएं। हालांकि फ्रांसिस डेनियला के साथ खुश है, उसे पैसों की जरा भी परवाह नहीं है। थोड़ी सी ही तो जिंदगी बची है, वो इसे खुशी से जी लेना चाहता है। आजकल वे काफ़ी अच्छा समय गुजार रहे हैं, बीच पर घूमा करते हैं, भागम दौड़ कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। पर इसके बावजूद आजकल ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है। जैसे प्यार की दवाई फ्रांसिस को सूट करने लगी है। आंद्रे अक्सर फ्रांसिस से मिलने आया करता है, उसका चेकअप करता है। एक दिन आंद्रे उन्हें बतलाता है कि वो जिस औरत से प्यार करता है वो उसी के अपार्टमेंट में रहती है। उसे कैंसर है और वो उसका इलाज कर रहा है। एक गरीब मरीज का गरीब डॉक्टर से अच्छी बनती है। पूरा समय वो उसी के साथ बिताता है। उसका नाम जीसेल है।
एक दिन देर रात फ्रांसिस आंद्रे को फ़ोन लगाता है। शायद कोई इमरजेंसी है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि डेनियला की तबीयत खराब है। जब वो उसका चेकअप करने उसके कमरे में जाता है तो वो उसे आदतन सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसे बिना कपड़ों में देखकर आंद्रे का दिल इतनी जोर से धड़कता है कि वो वहीं पर गिर पड़ता है। आज डॉक्टर खुद मरीज हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। आंद्रे के बेरियल के दिन फ्रांसिस को पता चलता है कि आंद्रे जिस लड़की जीसेल की बात किया करता था वो तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। बेचारे आंद्रे ने उसके मरने के इतने साल बाद भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखा था। आज वो खुद उसके पास चला गया। शायद दूसरी दुनिया में वे दोनों खुश होंगे। डेनियला के साथ रहते हुए फ्रांसिस की बीमारी जाती रही और वो पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगा है। उसके ऑफिस स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आजकल फ्रांसिस खुश रहा करता है, बिना वजह मुस्कुराता भी है। जरूर उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की की एंट्री हुई होगी। एक दिन फ्रांसिस उन्हें डेनियला से मिलाने अपने अपार्टमेंट ले जाता है, पर आज डेनियला घर पर नहीं है। वह अचानक अपना सारा सामान लेकर कहीं चली गई। उसी बार में वापस लौटने पर वो डेनियला को वहां देख सकता है। वो दूसरे कस्टमर के साथ है। आखिर वो एक प्रोस्टिट्यूट है। घरेलू गृहिणी होने का नाटक कितने दिन तक कर पाती है। वो वैसी लड़की है ही नहीं जैसा फ्रांसिस उसे बनाना चाहता है। फ्रांसिस उदास उसी बार में बैठ गया। जब वो बार में बतलाता है कि उसने कई करोड़ रुपए लॉटरी में जीते हैं, तब एक लड़की उससे वैसी ही नज़दीकियां बढ़ाती है जैसा शुरू में डेनियला ने बढ़ाया था। वो कहती है कि फ्रांसिस को उसके साथ आत्मिक जुड़ाव हो गया है। ये लड़की डेनियला से ज़्यादा जवान है। उसके पास समय बिताने के ढेरों प्लान हैं, लेकिन फ्रांसिस का मन जैसे डेनियला में ही लगा हुआ है। वो जाने से पहले उससे कहता है कि उसने जितना भी समय उसके साथ गुजारा था उतना उसकी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए काफ़ी है। डेनियला भी उससे कहती है कि वो वहाँ से इसलिए चली आई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई है। वो उसके साथ पूरे जीवन नहीं रह सकती है। उसे उस जवान लड़की के साथ चले जाना चाहिए, वो उससे बेहतर है। पर फ्रांसिस को केवल डेनियला ही चाहिए। डेनियला को खोता देख उसका दिल भारी हो गया। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मजबूरन डेनियला को बार में ही उसका इलाज करवाना पड़ता है। ये बार डेनियला के पति का है। वो एक गैंगस्टर है। जब वे वापस फ्रांसिस के घर लौटते हैं, उनकी नई पड़ोसी को कमरे से आ रही आवाज़ों से परेशानी होती है। वो दरवाज़ा नॉक करके फ्रांसिस से कहती है कि वो एक ट्रांसलेटर है। उनकी आवाज़ों से उसे काम करने में परेशानी हो रही है। अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा शांत रखो। वो हलाल होती गाय की तरह आवाज़ें निकालती है। तब डेनियला और उसमें बहस हो जाती है। पड़ोसी कहती है कि उसकी मॉर्निंग फेक है, वो भी एक औरत है और उसके ट्रिक जानती है। तब फ्रांसिस डेनियला से पूछ ही लेता है कि क्या वो सच में उसे थोड़ा भी चाहती है या फिर केवल उसके पैसों के लिए उससे प्यार करने का नाटक करती है। डेनियला के पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर हाँ, उसे फ्रांसिस के साथ रहते हुए एक रिस्पेक्टेड औरत होने का एहसास तो जरूर होता है। आज तक कोई भी उससे इस तरह पेश नहीं आया, पर वो उसे बदल कर जैसा बनाना चाहता है। वो शायद ऐसा कभी बन ही ना पाए। अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो फ्रांसिस को उसके पहले पति से डील करना होगा। डेनियला का हस्बैंड एक नंबर का चालू इंसान है। उसके पास डेनियला जैसी ढेरों प्रोस्टिट्यूट हैं, पर वो कहता है कि डेनियला के जाने से उसका दिल बहुत दुखी है। उसकी पत्नी को छीनने के लिए उसे पहले इसकी भरपाई करनी होगी। वो लॉटरी में जीते अपने सारे पैसे चुकाकर इसकी भरपाई कर सकता है। फिर डेनियला हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि फ्रांसिस की लॉटरी लगी है। ये बात उसे डेनियला ने ही बताई होगी। हो सकता है कि पैसे ऐंठने का ये दोनों पति पत्नी का प्लान हो। वैसे भी डेनियला एक प्रोस्टिट्यूट है, उसका क्या भरोसा। पैसे से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जब फ्रांसिस डेनियला के बदले अपने पैसे को अपने पास रखने का चुनाव करता है, डेनियला और उसके पति को बड़ी हैरानी होती है। डेनियला इस बात से काफ़ी निराश है कि फ्रांसिस उसे इतना नहीं चाहता है कि अपने पैसे उसके लिए खोने को तैयार हो जाए। वो वापस अपने पति के साथ वहाँ से लौट जाती है, पर अब वो पहले की तरह नहीं रही। यहाँ उसका मन नहीं लगता है। उसे प्यार और अफेक्शन की आदत पड़ गई है। उसके पति के हिसाब से अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। वो उससे फ्रस्ट्रेट होने लगा है। आखिरकार उसने डेनियला को वापस फ्रांसिस के पास जाने के लिए छोड़ दिया।
पर जब वो वापस फ्रांसिस के पास पहुंचती है, देखती है कि कमरे में उसकी पड़ोसी है, पर उसे इस बात से कोई समस्या नहीं है। इसमें उसी की गलती है। अगर वो भी उसे छोड़कर चला जाता तो वो भी ऐसा ही कुछ करती। पर वो आज इसलिए लौटी है क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगी है। और हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि वो उसके पैसों के लिए यहाँ नहीं आई है, पर शायद फ्रांसिस के पास असल में कोई पैसा है भी नहीं। उसने कभी कोई लॉटरी जीती ही नहीं है, या फिर शायद उसने जीती है। जब वो 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं गया तो उसके कलीग उसका हाल जानने उसके अपार्टमेंट पहुंच गए। साथ में वाइन और पार्टी का सारा सामान है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर फ्रांसिस अपार्टमेंट में मरा मिला तो इसे उसके गम में पिएंगे, और जिंदा होगा तो पार्टी करेंगे। फ्रांसिस जिंदा है। उन्होंने पहली बार डेनियला को उसके साथ देखा। उन्हें भी डॉक्टर आंद्रे की तरह यकीन नहीं हो रहा है कि फ्रांसिस इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रह सकता है। उन्हें खुशी से ज़्यादा ऐसी लड़की उनके पास ना होने का अफसोस है। थोड़ी देर बाद वहाँ डेनियला का हस्बैंड भी आ गया। चाहता है कि डेनियला को गोली मार दे, पर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है। शायद गैंगस्टर उससे सच में प्यार करता हो। घर में जोरदार पार्टी चल रही है, पर सबको लगता है कि डेनियला एक प्रोस्टिट्यूट है। वो ज़्यादा दिनों तक फ्रांसिस के साथ नहीं रहने वाली। जल्दी ही किसी न किसी से उसके अफेयर के चर्चे सबको सुनने को मिल ही जाएंगे। पर आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसिस ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। वो एक आम गृहिणी बन चुकी है, और उनमें पहले से ज़्यादा प्यार भी है। फ्रांसिस को फिर कभी दिल की समस्या नहीं हुई, और ये बात मिस्ट्री ही रह गई कि उसने कभी कोई लॉटरी जीती भी है। पर हाँ, उसने डेनियला का दिल जरूर जीत लिया। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।